जहां आज बीमारी सुनते ही डॉक्टर और फिर उनकी दी हुई दवाई का सहारा लेना पड़ता है, आज के गाइड एक ऐसी डॉक्टर है जो कम से कम दवाई में विश्वास रखती है और पेशेंट्स का इलाज उनके रूट कॉज को बातचीत करके समझने में और फिर ठीक करने पे भरोसा करती है। वो हमें आजकल होने वाले बीमारियों के होने के कारण बताएंगी, साथ ही साथ हम सबको कुछ फायदेमंद टिप्स भी देंगी। तो मैं आज के गाइड डॉक्टर तृप्ति उपासनी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर तृप्ति उपासनी पिछले 4 सालों से नासिक में होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हैं। वो अपने कई पेशेंट्स को अपने एक्सपर्टीज से कई गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद कर चुकी हैं। जहां एक तरफ डॉक्टर मतलब सिर्फ दवाई देना होता है, वही मिस तृप्ति ये विश्वास रखती हैं और यही प्रैक्टिस भी करती है कि पेशेंट्स को सीधे दवाई देने के बजाय अपने मरीजों की समस्याओं, परेशानियों को गहराई से अगर सुना जाए तो हम कई गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तृप्ति, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस गाइड टू डाइट शो। थैंक यू मैम। तृप्ति, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एज अ डॉक्टर जब से आप प्रैक्टिस कर रही हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज्यादा हैं, जो पेशेंट्स में आप देखती हैं पर बहुत कम लोग उसके बारे में बात करते हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। जी मैम, जितना मैंने प्रैक्टिस मेरी खुद की शुरू हुई है या मैंने अपने सीनियर्स के यहाँ पे देखा है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है इलनेस के पीछे, बीमारियों के पीछे, जो ज्यादातर बाकी लोग इग्नोर करते हैं, वो मेरे हिसाब से है स्ट्रेस, वरीज, चिंता, तान तनाव, जो कि बहुत सी बीमारियों के लिए एक कारण बन जाता है। और बहुत से पेशेंट को वो ये तो पता ही नहीं रहता है कि वो स्ट्रेस्ड आउट है या डिप्रेशन में है। तृप्ति, मैं आपको जानती हूँ और पिछले 7 सालों से आपका भी डायलिसिस है। तो डॉक्टर होते हुए आप इसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो और क्या शेयर करना चाहते हो? हाउ आर यू डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम? आपने सही कहा, मैं 7 सालों से डायलिसिस पे हूँ। इनिशियली मुझे भी डिफिकल्ट गया एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि डायलिसिस स्टार्ट होना मतलब ये आपकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। जब तक कि कुछ ट्रांसप्लांट ना हो या जो भी, जब तक आप हो तब तक ये डायलिसिस आपका पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था, बट हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं ना, निगेटिव चीजें ज्यादा ध्यान में रखते हैं, बट अपने पास जो भी पॉजिटिव चीजें है वो हम नजरअंदाज कर देते हैं। और वो चीज मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई थी कि अगर हम फाइनेंशियली साउंड नहीं होते तो, अगर मुझे फैमिली अच्छी नहीं मिलती तो, इतने केयरिंग पेरेंट्स नहीं मिलते तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था उस टाइम पे। मैं सिर्फ एक लेके बैठी थी कि नहीं, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। बट जब मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली माय फादर, मेरे पापा, उन्होंने मुझे जब समझाया ना कि ये पॉजिटिव चीजें हमारे पास है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पे, तो ये चीज क्यों सोचना। फिर उसके बाद मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, डायलिसिस मुझे करना है, वो मेरा रूटीन है, तो मैं ठीक रहूंगी। तब जाके मैंने डायलिसिस एक्सेप्ट किया और मेरी जो लाइफ है वो थोड़ी सॉर्टेड हो गई। और दूसरी चीज कि मैंने जैसे बोला कि स्ट्रेस सबको होता है, डिप्रेशन आता है, मुझे भी आया था डिप्रेशन, ऑन एंड ऑफ आता रहता है, क्योंकि डायलिसिस करना, किडनी पेशेंट होना, ये जितना आप सुनने सुनने में इजी लगता है उतना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, डाइट रेस्ट्रिक्शन है, वाटर इनटेक रेस्ट्रिक्शन है, ऑन एंड ऑफ आप बीमार पड़ते हो, इन्फेक्शंस होते हैं। बट उन सबको फेस करना बहुत जरूरी है, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है। और ये मैंने खुद ने भी एक्सेप्ट किया है कि कोई भी चीज टेम्पररी है, पेन टेम्पररी है, कोई भी तकलीफ है वो भी टेम्पररी है, बट परमानेंट जो है वो आपकी पॉजिटिविटी है कि आप अपने आप को कैसे स्ट्रांग रख सकते हो, है ना। बट मैंने भी ये स्ट्रेंथ मैंने लाई है योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन से। स्लोली स्लोली हुआ, मैं भी किसी से सीखी हूँ, मुझे अपने आप आया नहीं है। पेशेंट बोलते हैं कि ये बोलना बहुत इजी है, स्ट्रेस कम लो, करना बहुत डिफिकल्ट है। बट हर कोई चीज की शुरुआत है ना, वो डिफिकल्ट स्टार्टिंग में लगती है, बट जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो वो इजी हो जाती है और आपको ही उसके धीरे धीरे परिणाम दिखने लग जाते हैं। मैंने भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट किए, फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। बट मेडिटेशन हर किसी के लिए इजी नहीं है कि हम एकदम, प्रैक्टिस नहीं है कि बहुत
अच्छे से मेडिटेशन कर पाए। बट मैंने एक चीज नोटिस की, मुझे मेडिटेशन करना है, काम रहना है, तो मैंने ओमकार चैंट करना स्टार्ट कर दिया। ओमकार जो यूजुअली हमारे जो मंत्रास होते हैं वो ओमकार से स्टार्ट होते हैं। तो ओमकार से मैंने 10 मिनट्स अपने आप को दिए, ओमकार मैंने बोलना शुरू कर दिया। स्लोली स्लोली मैं बढ़ाते गई, और मुझे वो जो मेडिटेशन के जो परिणाम है ना, वो मुझे इससे मिलने लग गए। मैंने जो भी अपना आई बिलीव इन गॉड, आई स्ट्रांगली बिलीव इन गॉड। तो मुझे अगर मन को शांत करना है, डाइवर्ट करना है, तो मैंने जाप करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली ओमकार, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। तो उससे मुझे थोड़ा थोड़ा एनर्जी आ गई, और अपने आप मेरी पॉजिटिविटी बढ़ती गई। नहीं, समवन इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी, यू नो। और ऐसे मैंने अपने आप को स्ट्रांग बना के रखा है। कभी ना कभी तो मुझे ठीक होना ही है, आज नहीं तो कल। बट वो जो पार है, जो डिसीज फेस करने की पार है, वो इससे मुझे मिली, ओमकार चैंट करने से अपने आप पॉजिटिविटी आ जाती है। और एक चीज मैं करती हूँ, जो भी छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में होती है ना, हम उनको हमेशा नजरअंदाज करते हैं हमारे रूटीन के पीछे, जॉब के पीछे। तो मैंने एक चीज की है कि मैं अपने आप को हमेशा 10 या 15 मिनट्स देती हूँ। सनराइज मैं विटनेस करती हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं हमारे काम में, जॉब में, रूटीन में, हम ये भूल ही जाते हैं कि अपने आप को टाइम देना है। तो एवरी मॉर्निंग मैं सनराइज कभी मिस नहीं करती हूँ। सूर्योदय को आप अगर एक्सपीरियंस करते हो ना, उसी में आपको ट्रिमेंडस पॉजिटिविटी मिल जाती है। आप अगर आपकी बालकनी में हो, टेरेस पे हो, जहां आपको कंफर्टेबल लगे, आप सूर्योदय के टाइम पे बैठो और इमेजिन करो जो आपको अचीव करना है। जैसे मुझे अचीव करना है मेरी हेल्थ, तो यस। मैं वो थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स में रखती हूँ। और जस्ट एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू द सन, बिकॉज सनराइज से जो, सनराइज के टाइम पे जो पॉजिटिविटी यूनिवर्स में रहती है ना, उससे आपको पूरा दिन आपका क्वालिटी आप बिता सकते, क्वालिटी डे आपका हो सकता है, आपके सारे काम सक्सेस हो सकते हैं। और ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है कि मैं जितना 10 to 15 20 मिनट्स आप जितना दे सकते हो सूर्योदय के टाइम पे, वो रेज आप एक्सेप्ट करो, तो अपने आप आपको पॉजिटिविटी मिल जाती है। माइंड काम हो जाता है, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट है या कोई भी पेशेंट, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इरिटेशन में रहते हैं। तो वो जो मॉर्निंग वाइब्स जो होती है ना, वो आप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है, राइट। तो ये हम छोटी छोटी चीजें हम ध्यान ही नहीं रखते, हमको सिर्फ चाहिए कि हमें बीमारी नहीं चाहिए, और हो गई है तो 5 मिनट में ठीक हो जानी चाहिए। कैसे होगी? थोड़ा अपने आप को टाइम दो। और स्पेशली विमेन, विमेन के पास तो भगवान ने इतना अच्छा वेपन दिया है अपने थॉट्स या इमोशंस वेंट आउट करने के लिए, लाइक टीयर्स, आंसू। तो भगवान ने खुद नहीं दी है कि विमेन को जल्दी रोना क्यों आता है, क्योंकि वो इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते। बट आजकल तो विमेन ने भी इतना स्टिफ बना लिया है खुद को कि वो चीजें अगर उनको हर्ट हो गई, डिस्टर्ब हो गई, तो वो लेट गो करते ही नहीं है, सब उनके सुप्त मन में भर के रखते हैं। तो कैसे, बीमारियां तो आनी है ना। तो विमेन के पास एक बहुत अच्छा ये है, वेपन है बीमारियों से, इमोशंस से लड़ने के लिए। उनके आंसू आप वेंट आउट करो, आइदर किसी से बात करो, या आप कभी बैठ के अपने आप लोनली बैठ के आप यू जस्ट क्राई एंड थॉट, जो भी आपके डिस्टर्बिंग थॉट्स है, इजीली आपको वेंट आउट मिल जाएगा, और आपको इमोशनली भी अच्छा लगेगा। ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ आपको। ओके तृप्ति। और बॉयज को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोग को कहा जाता है बॉयज, सप्रेस करें अपने इमोशंस को, आप मर्द हो। नहीं, ये बहुत गलत चीज है ना। इसके लिए तो हार्ट अटैक्स मेल में ज्यादा होते हैं, वीमेन से राइट। ज्यादा। राइट। इसके लिए तो होम्योपैथी में मेल हो या फीमेल हो, अगर आप पेशेंट के बोथ मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स जान लेते हो ना, तो आपका क्योर वहीं से शुरू हो जाता है। केस टेकिंग इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ योर क्योर, ये हमें पहले से ही सिखाया जाता है। राइट। और तृप्ति, सुबह जब उठना है, जो लोग अभी इंटरेस्टेड है ये करने के लिए, तो क्या किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाए, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएंगे? जी, कैसे होता है ना, हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि वो सेल्फ हील कर सकती है, बट हम उसे स्टिमुलेट ही नहीं करते हैं।
ये बोला जाता है कि हमारे शास्त्रों में हो या साइंस माने नहीं माने, बट शास्त्रों में हो या साइंटिफिक रीजन भी हो उसका, कि हम जैसे सनराइज से हमें विटामिन डी मिलता है, अर्ली सनराइज जो होता है, सनरेज जो होते हैं। बट तब हम जो थोड़ा हम अपने आप को टाइम देना, 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को सोचने के लिए, तो वो यूनिवर्स में वो रेज क्रिएट हो जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है ना, तो हर चीज पॉसिबल है ना। तो सनराइज में अगर स्पिरिचुअली देखा जाए, तो सनराइज में मेडिटेशन करना, योगा करना, ये क्यों बोला गया है, क्योंकि उस टाइम पे सारा यूनिवर्स एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते, एक स्टेबिलिटी पे रहता है। तो उस ओके। टाइम पे हम हमारा जो इनर पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, हम उसको रेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, साइंटिफिकली देखा जाए तो अर्ली सनरेज जो होते हैं बिफोर 9 o'clock, वो आपको विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं। बॉडी में फैट कोलेस्ट्रॉल ये सब कन्वर्जन होता है, तो यस। उसी में जनरली आपकी बॉडी हेल्थ की तरफ बढ़ती है। फैट फैट जमा होना, कोलेस्टेरॉल बढ़ना, हार्ट अटैक्स आना क्यों हो गए हैं, क्योंकि विटामिन डी, कैल्शियम इम्बैलेंस है। तो ये सब चीजें साइंटिफिकली भी है, बट स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली बोथ हिसाब से देखा जाए, तो अर्ली मॉर्निंग में आप खुद को थोड़ा एक्सपोज करो सन से, तो आपको एक विल पावर भी आपकी स्ट्रांग होती है, पॉजिटिविटी भी बढ़ती है, और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एकदम हार्डकोर योगा करो, 1 घंटा मेडिटेशन करो, ये नहीं मैं बोल रही, वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। विमेन जॉब करती है, मेल जॉब करते हैं, बट एटलीस्ट आप अपने लिए 10 मिनट्स नहीं निकाल सकते रूटीन में डेली? 10 मिनट्स आर इनफ, पॉजिटिविटी गेन करने के लिए 10 मिनट्स आर इनफ। एग्जैक्टली तृप्ति। मैं लोगों को ये चीज क्लियर करना चाहूंगी जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं इस बात को, कि तृप्ति बस यही कहना चाहते हैं आपका जो भी रूटीन है, एक सुबह जल्दी उठिए, सनराइज के पास जाइए, उसके सामने रहिए, बालकनी में रहिए, और अपना जो भी सुबह का रूटीन है, जो भी आपका चक्का चलता है, आप हम सब रोबोट के जैसे काम करना चालू कर देते हैं, वो करने से पहले एक खुद के साथ और एक सन के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, उसको देखिए, अपने एग्जिस्टेंस को महसूस करिए कि आप हैं, सन है, आज सुबह एग्जैक्टली। हुई है। और वो जो एक पॉजिटिविटी मिलेगी, और फील करिए कि वो आपको एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी आपके अंदर आएगी। एक एक बहुत पहले तृप्ति, मैंने ये चीज देखी थी, देयर वाज अ पर्सन, वो ये दावा करते थे कि वो खाना बहुत कम खाते हैं और उनकी पूरी एनर्जी जो है वो सुबह की सनराइज से लेते थे। और वो 90+ ईयर्स के थे, एंड ही वॉज वेरी स्ट्रेट, वेरी फिट, उनको कोई बीमारियां नहीं थी, कोई कैल्शियम जैसे कोई डेफिशिएंसीज नहीं थी। और वो कहते थे कि ये जो सुबह की किरण है, सनराइज है, वही उनको ताकत देता है और उनके सारे न्यूट्रिशन जैसी चीजों को भी पूरा करता है। तो यस, समवेयर वी हैव टू बिलीव दिस, एंड जो लोग नहीं ट्राई कर रहे उन्हें ट्राई करना चाहिए। और ये ऐसे नहीं कि आप 2 दिन बैठे सनराइज में और फिर आपको तुरंत पता चल जाएगा, नहीं। हाँ, आप कंटिन्यू करोगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपका नेचर चेंज हो रहा है, आप काम हो गए हो अपने आप, सक्सेस मिल रहा है, सक्सेस इन द सेंस आपके जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आपको यश मिल रहा है। ये स्लोली स्लोली आपको एक्सपीरियंस होगा, बट थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली तृप्ति, मैं ये जानना चाह रही थी, जब आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो एग्जैक्टली हाउ यू, एंड जैसे आपने अपने पापा के बारे में बताया, कैसे आप डील करते हो? थोड़ा सा हमको एक सिनेरियो बता सकोगे ताकि लोग अब खुद के ऊपर उसको अप्लाई कर सकें। जी, एक्चुअली बहुत ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि एडमिट होना पड़ा है, बहुत सी तकलीफें हुई है, पेन हुआ है। पेन तो होता है, मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, बट जब मैं क्या करती हूँ ना, मैं तुरंत, ऑब्वियस है कि पेन्स है तो अ, हम रोते हैं, इमोशंस ओवरलोड हो जाते हैं, तो आई जस्ट शेयर इट विथ माय मॉम एंड डैड, मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ मैं शेयर करती हूँ, और आई जस्ट क्राई आउट, मैं रो देती हूँ। मुझे पेन हो, भले ही फिजिकल पेन हो या मेंटल पेन हो, उसी समय में आई क्राई आउट, मैं रोती हूँ मेरे मम्मी पापा के सामने, और सारा जो भी मुझे फील हो रहा है मैं सारा उनके सामने बोल देती हूँ। तो वो जो मुझे इन रिटर्न केयर या लव अफेक्शन देते हैं ना, उससे आपको
यही एक फील आ जाता है कि नहीं, मेरे साथ है कोई तो खड़ा स्ट्रांगली, पेन तो कम हो जाएगा, ट्रीटमेंट लेके मेडिसिन लेके पेन कम हो जाएगा। बट वो जो लव एंड अफेक्शन मुझे पेरेंट्स की तरफ से, भाई की तरफ से मिलता है, केयर, मैं उससे मुझे पॉजिटिविटी मिल जाती है, एंड आई फील रिलैक्स कि नहीं, हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। और जब ऐसी कभी कभी सिचुएशन हो जाती है कि हम पेरेंट्स के सामने भी शेयर नहीं कर पाते हैं, तो मैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं सिर्फ वो मदर नेचर जैसे आप बोलते हो, या भगवान जिसे मैं मानती हूँ, मैं उनका नामस्मरण करना स्टार्ट कर देती हूँ। और मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि मैं ट्रिमेंडस पेन में हूँ और मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे हील करूँ खुद को। तो वो जब मैं स्ट्रांगली दिल से मैं भगवान का जाप करती हूँ, ओमकार जाप करती हूँ ना, तो कभी कभी मुझे खुद ही वो फील हो जाता है कि जो मेरी एनर्जी है और वो सुप्रीम गॉड की एनर्जी है ना, कभी कभी वो मैच होके मैं एक्चुअली में थोड़ी देर बाद मुझे अपने आप ही रिलैक्स लगने लग जाता है। पेन होता है बट वो मुझे टॉलरेबल हो जाता है, और मैं अपना आगे का जो भी मुझे वे आउट निकालने हैं उसके लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। और जो भी तकलीफें हैं या जो भी वो जो एपिसोड आया हुआ रहता है ना, वो उसे मैं फेस करने के लिए एकदम स्ट्रांग खड़ी रहती हूँ, और वो एपिसोड जल्दी से चला भी जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी हमारे साथ होता है वो टेम्पररी है, वो तो चला जाएगा। बट हम हमारी हेल्थ और मेंटल हेल्थ खराब करके, निगेटिव एनर्जीज गैदर करके, निगेटिव सोच के, वो जो एपिसोड है वो उसको हम बढ़ाते रहते हैं, तकलीफ का एपिसोड। बट आप स्ट्रांग स्ट्रांग रहो, विल पावर स्ट्रांग रहे, तो वो एपिसोड भी छोटा हो जाता है। एंड आपको फेस करने में अगर आपकी फैमिली साथ में हो, जैसे कि मैंने बोला डायलिसिस पेशेंट्स हैं, तो डायलिसिस पेशेंट को केयर करना, उनको समझना और उनके साथ स्ट्रांगली खड़ा रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अपने आप 20 साल 30 साल आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं डायलिसिस करके। ओके तृप्ति, ठीक है, स्ट्रेस वरीज ये कारण है। हाँ, हम में से काफी लोग को ये बात पता भी है, पर इसको मैनेज कैसे करना है? डॉक्टर कह देते हैं टेंशन मत लो, बट आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या कुछ उनके घर वालों को भी कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? जी श्योर। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या होता है ना, हर किसी को कोई ना कोई चीज का स्ट्रेस होता है। हम किसी को बोलेंगे कि आप टेंशन नहीं लो, ये तो हो ही नहीं सकता। मॉडर्न लाइफस्टाइल जो अगर हम जी रहे हैं उस हिसाब से तो हर किसी को स्ट्रेस है, राइट? बट वो कितना डीप है या उसके इम्पैक्ट बॉडी पे क्या हो रहा है, ये किसी को पता नहीं रहता है। तो हम जो डॉक्टर्स है, एज अ होम्योपैथ, हम क्या करते हैं, पेशेंट को पहले सुनते हैं कि एक्चुअल में रीजन क्या है। हम ढूंढते हैं कि पेशेंट को क्या तकलीफ है, और पेशेंट को सुनना बहुत जरूरी है। पेशेंट हर किसी से शेयर नहीं कर सकता है, उनके कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, बट डॉक्टर एक ऐसा मीडियम है कि हम उससे उनसे हर चीज शेयर कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट को सुना जाए, वहीं से ही उनका रिकवरी की तरफ एक स्टेप बढ़ जाता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर पेशेंट को स्ट्रेस है, वरीज है, तो उनसे हम बात करके उसमें डीप जाके हम उनका कॉज पता कर सकते हैं ना, तो उनको क्योर करना बहुत इजी हो जाता है। फिजिकली सिम्टम्स भले ही ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए, बट कॉज ठीक होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें वो डेप्थ में पेशेंट को ले जाके वो निकालना पड़ता है, और फिर हम उस पे ट्रीटमेंट करते हैं। और मेरे हिसाब से अगर पेशेंट को स्ट्रेस मैनेज करना है ना, तो थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। सिर्फ मेडिसिन काम में नहीं आती है, हम हर चीज में मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, थोड़ा हमें भी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। योगा, मेडिटेशन, ये सब चीजें हैं कि जो हम कभी सोचते ही नहीं है। कुछ तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन खाई, हो गया। बट इतने ऑटो इम्यून डिसीजेस बढ़ गए हैं अभी, या ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर इतना बढ़ गया है कि पेशेंट को पता ही नहीं रहता है कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। अगर उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो उनको बीमारियां आनी ही है। बट अगर आपको वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, तो खुद के लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट? तो योगा है, मेडिटेशन है, ये सब तो करना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इज एक्सेप्टेंस। अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना,
तब तक पॉजिटिविटी नहीं आती है। अगर एक सिचुएशन को हम एक्सेप्ट कर ले, मेरे साथ बुरा हुआ है, मुझे हर्ट हुआ है, तो वो एक्सेप्ट करके उस पे वे आउट निकालना चाहिए। हम सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में उसे भरते रहते हैं, कभी ना कभी तो ओवरलोड होगा ना। वो ओवरलोड हो गया कि बॉडी सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना है ना, तो खुद को थोड़ा सा टाइम देके अपने आप पे वर्कआउट करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें हमने भरी है उसको लेट गो करके, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके हेल्थ की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ मेडिसिन खाते रहो। नॉट लाइक दैट। मतलब मैं ही बोलना चाहूंगी कि आप भी एक मतलब गृहिणी हो, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि हम्म। आप भी एक गृहिणी हो, बट आप आपका लाइफस्टाइल रूटीन संभाल के भी आप आपका पैशन संभाल रहे हो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और आप तो न्यूट्रिशनिस्ट हो, डाइटिशियन हो, आप भी योगा और मेडिटेशन आप भी जानते हो, बट आप वो सब करके ये सोशल प्लेटफॉर्म पे आप इतना लोगों को गाइड कर रहे हो, तो आप भी तो अपने लिए टाइम निकाल ही रहे हो ना। तो जब मुझे पेशेंट बोलते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, एक्सक्यूजेस तो बहुत है, बट एक पॉजिटिव चीज करने के लिए, अच्छी चीज करने के लिए एक ही रीजन काफी होता है। देखो, मेरी हाँ। फैमिली बहुत सपोर्टिव है, जैसे आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है ना। बाकी सब हम्म। जो हमारी जो औरतें हैं ना, उनको जरा भी सपोर्ट नहीं मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं आई है कि नो वो मैम। टाइम नहीं निकाल सकती हैं, वो भी मेरे को समझ में आता है। उनका लाइफ भी, अगर तुम 20 रोटियां बना सकती हो, तुम झाड़ू पोछा कर सकती हो, तो तुम 10 मिनट धूप भी ले सकती हो। ये भी मेरे को समझ में आता है। मेरी स्मॉल फैमिली है, मतलब मेरी जॉइंट फैमिली नहीं है। ये सारे रीजन हो सकते हैं अभी मे तो बी। जॉइंट फैमिली दिखती कहाँ है। सही बात है, हस्बैंड आपका वाइफ ये बच्चे समझ बस गए ही कि रहते हैं ना। जो लोग का नहीं है प्रॉब्लम, वो भी बहुत एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। मैम, जिनको हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं वो भी काम नहीं कर रहे। एग्जैक्टली exactly. वो सिर्फ कंप्लेंट करते हैं, एक्शन कुछ नहीं करते। मैंने अभी मेरा रिसेंट एग्जांपल देती हूँ। एक ही पेशेंट है, एसएलई आपको पता रहेगा, एक ऑटो इम्यून डिसीज है, जैसे आर्थराइटिस होता है, रूमेटोइड हाँ हाँ आर्थराइटिस हाँ। वगैरह, वैसे एसएलई करके बीमारी होती राइट। है। वो इतनी भयंकर है ना कि मतलब स्लोली स्लोली आप फेल्योर में जाते हो। ऐसे हम्म। जल्दी से हार्ट अटैक आ गया और पेशेंट चला गया, ऐसे नहीं होता है। हर एक पार्ट आपका फेल होके फिर आप जाते हैं। हम्म। तो वो लेडी को मैंने सिर्फ, केस तो मैंने लिया, होम्योपैथी भी दिया, बट उनको मैंने काउंसिल, 3 घंटे काउंसिल किया मैंने उनको, 3 घंटे। 20 ईयर्स से उनको एसिली का प्रॉब्लम है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो बढ़ता जाता है। तो 3 महीने उनको मैं, 3 घंटे मैंने उनको काउंसिल किया, ये सब जो मैंने आपको बताया वो भी हम्म। मैंने उनको बताया। तो 1 मंथ में, 1 मंथ भी नहीं, 15 या 20 डेज उन्होंने एक्चुअली में सीरियसली चेंजेस किए खुद में, जो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए उन्होंने ये चेंजेस भी स्टार्ट किए, योगा स्टार्ट किया। उनका खुद से मुझे फोन आया कि तृप्ति, मुझे ऐसे तो मुझे पता नहीं है कि मुझे तकलीफ क्या हो रही है थोड़ी बहुत तकलीफ, जॉइंट स्वेलिंग हो जाती है, बट आई एम फीलिंग बेटर। ये जो आई एम फीलिंग बेटर है ना, वो हम्म। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और लोगों को वही ही नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग बेटर, मुझे तकलीफ है, हम्म। मुझे पेन, बट आई एम नॉट बेटर, ये किसी को ही नहीं समझता। पर ये पॉजिटिविटी सबको फैलानी होगी। और आजकल जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब डॉक्टर्स को लेके भी पॉजिटिविटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इतना भी कह देना कि आई एम फीलिंग बेटर, यानी तुमने हमको एक थैंक यू कह दिया कि यस माय थिंग्स आर हाँ। वर्किंग। वरना तो सुनने को मिलता है अभी भी वैसे ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं, मतलब नोटिस भी नहीं करते हैं। तृप्ति, जाते जाते आप कुछ हम लोग को मैसेज देना चाहते, प्लीज टेल अस। मैं एक चीज बताना चाहूंगी मैम, कि अभी डायलिसिस, जैसे किडनी पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, हर दूसरे या तीसरे घर में किडनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग। यस। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आप अ, दो आपकी जैसे योगा, मेडिटेशन, मेडिसिन, ये सब तो आप करो, बट पहली बात तो आपको ये प्रॉब्लम प्रिवेंट करनी है कि लाए ही नहीं। हमको समझना चाहिए कि हम हमारी लाइफस्टाइल में छोटी छोटी चीजें इतनी गलत करते हैं, जैसे कि सॉल्ट इंटेक। हम इतना सॉल्ट खाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है कि उस सॉल्ट का इम्पैक्ट आगे जाके हम पर क्या होगा। तो अगर आप सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करते हो ना, तो आपके आगे के सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। और किडनी के प्रॉब्लम्स सॉल्ट की वजह से ही ज्यादातर पाए गए हैं, कि सॉल्ट इंटेक की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसका इम्पैक्ट किडनी पे होता है और किडनी फेल हो जाती है। और दूसरी चीज कि मैं ये कहना चाहूंगी, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की सलाह लिए बिना आप
ओवर द काउंटर फार्मेसी में जाके कभी भी दवाइयां ना खाए, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि हमें सर दुखा, फीवर आया, कुछ भी हुआ, हम फार्मेसी में जाते हैं, दवाइयां खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, बट उसका इम्पैक्ट बॉडी पे इतना हार्मफुल होता है कि किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला कि सनराइज एक्सपीरियंस करो, 10 मिनट्स निकालो, सॉल्ट इनटेक रेस्ट्रिक्ट करो, नमक कम खाओ, और दूसरी चीज कि दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना खाओ। तो आपको हेल्दी रहना, बोथ मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी खुद को रखना बहुत इजी हो जाएगा आज की जनरेशन में। वाह तृप्ति, आप बहुत सारे लोगों की एक आशा की किरण है। थैंक यू सो मच तृप्ति फॉर कमिंग हियर एंड गाइडिंग अस। I should say thank you to you because ये सब चीजें है ना हम अपने पास रखते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे आपने चांस दिया कि मैं सबके साथ शेयर करूं, और मेरा यही एम है कि मेरे जैसे बाकी पेशेंट्स को या नॉर्मल हेल्दी इंसान को भी मैं अलर्ट कर सकूं कि आप अपना ख्याल रखो, कि जो बड़ी बीमारियां हैं उनको आप प्रिवेंट कर सको। और ये आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आप जो ये काम कर रहे हो ना मैम, ये बहुत पॉजिटिव और नेक काम है। आपको भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी इन सब चीजों से, कि बाकी लोगों को आप अलर्ट कर रहे हो हर एक किसी के एक्सपीरियंसेस से, तो आपको भी उतनी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स देगा, गॉड देगा, और आप भी हेल्दी रहो, यही मेरी आशा और प्रार्थना है। ओके, थैंक यू सो मच तृप्ति। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमें और सजेशंस दीजिए कि हम किसको अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में इनवाइट करें, किन टॉपिक्स पे अपने पॉडकास्ट पे बात करें। कीप सपोर्टिंग अस। और अगर ये मैसेजेस है, अगर हम सब तक पहुंचाएं, तो एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन जो हम कर रहे हैं ये और लोगों तक पहुंचता जाएगा और इस दुनिया को हम और बेहतर और हेल्दियर बना सकेंगे। और ये आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल ही नामुमकिन है। So please make it possible and keep sharing the good messages. Thank you so much. Keep supporting us.